हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्कोपेक्स गेमर। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट में 100 डे चैलेंज विद ब्रदर। आज के हमारे कुछ गोल भी रहेंगे, जैसे डायमंड का पूरा इंचर्टेड आर्मर बनाना और अपने लिए एक सुंदर सा बेस बनाना और लास्ट में इस मच्छर को मारना, इस एंड ड्रैगन को मारना। आगे इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम लोग 50 लाइक। गाइस जल्दी 50 लाइक कर देना है ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं लकड़ी काटना। लकड़ी काटना हो चुका है, चलिए बनाते हैं वुडन पिकेक्स। एक वुडन पिकेक्स भाई को भी दे देते हैं। हाँ, तो अब हमें बनाने हैं स्टोन के औजार। जी हाँ, तो चलिए अब चलते हैं स्टोन माइन करने के लिए। इनफ स्टोन कलेक्ट हो चुके हैं, चलिए अब बनाते हैं स्टोन के टूल्स। बना लिए स्टोन के टूल्स, अब भाई को भी दे देते हैं स्टोन के टूल्स। तो पीछे थोड़े कोल थे, तो इसको भी अब कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, मतलब मुफ्त का माल कौन छोड़ेगा भाई। तो कुछ काम करने को था नहीं, तो हम लोग चले गए माइनिंग के लिए। हाँ, मतलब रियल में भी कुछ है नहीं भाई। हम माइनिंग थोड़ी अपने अंदाज में करेंगे, मतलब स्टेयर्स बना के करेंगे ताकि हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिल पाए। क्या मतलब कि इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा भाई? टाइम तो लगेगा भाई, हम इतनी मेहनत करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर दो। और हमें मिल चुके हैं थोड़े बहुत कोल। थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा है भाई ये कोल। माइनिंग करते करते हमारे वर्ल्ड का पहला आयरन भी हमको मिल चुका है। चलो इसको भी माइन कर देते हैं। और नीचे डिग डाउन करते करते भाई हमें मिल गई बहुत बड़ी गुफा। जी हाँ दोस्तों, तो चलो इसको भी लूटने चलते हैं। और भाई यहाँ पे ज़ोंबी तो इतने थे कि भाई बच के हम लोग कितने बार बच गए हैं। जी हाँ भाई, बहुत सारे ज़ोंबी हम पे अटैक कर रहे थे। और फाइनली हमें एक ज़ोंबी स्पॉनर भी मिल गया था। पता नहीं क्यों यहाँ पे एक भी ज़ोंबी स्पॉन नहीं हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है लूटना। इनको तो हम लोग पूरी तरह लूटेंगे भाई, बहुत मारते ये लोग। आज बदला होगा थोड़ा। और चेस्ट में थोड़ा बहुत काम का सामान था, बाकी फालतू सामान था इन लोगों की तरह। हाँ, मतलब ये भी फालतू ही है। और ज़ोंबी स्पॉनर को लूट के हम लोग ऊपर आ गए, क्योंकि हमारे पास पूरे 1 स्टैक ऑफ आयरन हो चुके थे। तो इसको स्मेल कर लेते हैं और आर्मर और टूल्स बना लेते हैं। और आयरन स्मेल भी हो गए, और मैंने भाई के लिए भी आर्मर और सब टूल्स बना दिए। चलो इसको भी दे देते हैं आर्मर और टूल्स। चलिए अब इनको पहनते हैं। और ये हेलमेट आ चुका है, पेंट आ चुकी है, टी शर्ट आ चुका है और ये शील्ड आ चुकी है। चलो अब पहनते हैं इसको। तो अब हम लोग लग रहे थे पूरे थेनोस। जी हाँ, अब हम लोग को किसी का डर ही नहीं रहता। हाँ, मतलब इतने भी पावरफुल नहीं हो गए थे कि हम फाइट कर सके एंडर ड्रैगन से। तो अब हमारा आयरन का आर्मर कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम लोग एक अच्छा से विलेज ढूंढने जा रहे हैं, और वहाँ पे ही हमारा बेस बनाएंगे सुंदर सा। तो चलते हैं अब विलेज फाइंड करने के लिए। तो चलते हैं विलेज फाइंड करने के लिए। अभी तो चल के ही जाएंगे, हमारे पास हॉर्स या कुछ पेट रखा नहीं है, लेकिन आगे हम लोग ट्राई करेंगे पेट को रखने के लिए। तो इतनी देर के बाद हमको फाइनली मिल गया एक अच्छा सा विलेज। तो फिर क्या, हम लोग चले गए विलेज में। और ये विलेज देखने से तो लग रहा था कि अच्छी लूट होगी। चलिए अब देखते भी है कितनी अच्छी लूट है यहाँ पे। सबसे पहले तो इस आयरन गोलेम की थोड़ी सेवा कर लेते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं इसकी सेवा करना। चलिए शुरू करें। भाई वो भी सोच रखो कि ये तुमने सेवा की कि क्या ही किया, ऐसी सेवा होती है कहीं भाई। तो अब इनकी चेस्ट लूटने चलते हैं। और इनकी चेस्ट को देख के एक ही आवाज़ सुनाई दी। और इस चेस्ट में कुछ अच्छे सामान था, एक एमरल्ड और 4 ब्रेड और एक एप्पल था। तो इसको ले लेते हैं। और अब हमने चेस्ट तो लूट ली थी, अब खाना बाकी था। अब खाना तो बहुत ज़रूरी होता है जीवन के लिए, तो खाना तो लूटे। और खाना लूटते ही मैंने यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल, 2 चेस्ट और एक बेड और एक फर्नेस रख दिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे हमारा बेस बनाएंगे।
तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सामान हम लोग रख देते हैं, फालतू के जो भी होते हैं वो चेस्ट में अभी सामान रख देते हैं। और पीछे देखा तो इसके पास टाइडेंट है, तो हम इसको मारना शुरू कर दिया। हमको लगा टाइडेंट ड्रॉप करेगा, पर इसने तो कुछ और ही ड्रॉप किया। तो अब हमको बनाना था हमारे लिए सारे फार्म, जैसे कैरेट फार्म, वीट फार्म और शुगर केन फार्म। ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्म है। तो चलिए शुरू करते हैं कैरेट फार्म बनाना। तो सबसे पहले तो मिट्टी को ऐसा रख करना पड़ेगा कि इसमें कैरेट आ जाए। तो चलिए उसको भी करते हैं हुई से। और अब लगाते हैं थोड़े बहुत कैरेट। और गाइस हमारे सारे फार्म कंप्लीट हो चुके थे। ये रहा हमारा वीट फार्म प्यारा सा। और यहाँ पे आजू बाजू में फेंसेस भी लगा दी, क्योंकि कोई मोब आएगा तो पूरा फार्म बिगड़ जाएगा। और अब हम लोग दिखाते हैं हमारा कैरेट फार्म। कैरेट फार्म में पता नहीं क्यों इसने वीट ग्रो कर दिए थे। ये भाई भी कुछ भी करते रहते हैं भाई। और अब हम लोग दिखाते हैं हमारा शुगर केन फार्म। शुगर केन फार्म भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। तो अब हमें खाने की कमी तो होने वाली नहीं थी। तो अब हमें बनाना था अपने लिए डायमंड का आर्मर। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं माइनिंग में। चलिए शुरू करते हैं माइनिंग करने का। और हमें माइनिंग करते करते रेडस्टोन मिल गए है। इसको कलेक्ट कर लेते हैं। काफ़ी देर के बाद हमको हमारे वर्ल्ड का पहला डायमंड भी मिल चुका था। तो हम लोग इतने खुश थे कि आप बात ही मत पूछो। तो इसको भी मैंने कलेक्ट कर लिया। और उसी डायमंड से मैंने एक डायमंड की पिकेक्स बना लिया अपने लिए, क्योंकि ज़्यादा फास्ट माइन कर सके हम लोग। है ना हम लोग इंटेलिजेंट। और गाइस हमें डायमंड तो मिले थे, लेकिन मेरे पूरी एक डायमंड की पिकेक्स टूट गई। फिर ये डायमंड मिले भाई, 1 घंटे के बाद ये डायमंड मिले भाई। बहुत मेहनत लगती है डायमंड ढूंढने में। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। और पूरे 2 घंटे की माइनिंग के बाद मेरे पास पूरे 58 डायमंड थे। और भाई ये क्या खुशी है। और भाई के पास 15 डायमंड थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि उसके पास क्यों इतने कम डायमंड, क्योंकि उसने तब तक सीप और काऊ का पूरा फार्म बना लिया। और मैंने बना लिया डायमंड से आर्मर और टूल्स। और भाई के लिए भी मैंने टूल्स और आर्मर बना दिया। चलो उसको भी दे देते टूल्स और आर्मर। भाई को मैंने दे दी है। चलो पहनते हमारा डायमंड का आर्मर। मतलब आधा चैलेंज तो हमने कंप्लीट कर ही लिया था। क्या मतलब कि अभी एंडर ड्रैगन को मारना बाकी है और घर भी। कोई बात नहीं, चलो उसको भी करेंगे। तो अब हमारा डायमंड का आर्मर कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम लोग बनाएंगे अपने लिए सुंदर सा घर। उससे पहले मेरे को भाई ने बोला कि हमारे सारे फार्म ग्रो हो चुके हैं, तो चलो उसको करते हैं रीप्लांटेशन। और जो सबसे पहले फार्म हम लोग करेंगे वो है वीट फार्म। और भाई ये माइनक्राफ्ट में ये पता नहीं क्यों इतनी सारी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। फार्म को ग्रो करो, फार्म को काटो, रीप्लांटेशन करो, पता नहीं क्यों क्या क्या करना पड़ता है इसमें भी। लेकिन कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। और हमने वीट फार्म को रीप्लांटेशन कर लिया। अब बारी आती है कैरेट फार्म की। कैरेट फार्म करते करते भाई रात भी हो चुकी थी। तो फिर हम लोग क्या चले गए सोने के लिए। और सुबह होते ही मैंने भाई को दे दिए कैरेट। और फिर मैं चला गया शुगर केन फार्म पे काम करने के लिए। आई मीन उसको हार्वेस्ट करने के लिए। और ऑलमोस्ट हमारे सारे फार्म कंप्लीट हो चुके थे। तो अब हमें बनाना था काव और शिप का फार्म भी। भाई पहली बार जीवन में कुछ भाई ने अच्छा काम किया। और इन बकरियों को थोड़ा बहुत चारा खिला देते हैं। और काव को भी थोड़ा बहुत खिला देते हैं। थोड़ा नहीं, इनको तो थोड़ा ज़्यादा ही खिलाएंगे, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे हमें इंचेंटमेंट टेबल के लिए। और काफ़ी देर की मजदूरी के बाद हमने सारे फार्म को रिप्लांटेशन भी कर लिया था। और अब हमें बनाना था अपने लिए प्यारा सा घर। लेकिन उससे पहले रात हो चुकी है, तो हम लोग चले गए सोने के लिए, क्योंकि जीवन में सोना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये चले अब सोने। और सुबह होते ही हम लोग चले गए अपने घर के सामान को कलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग चले गए वुड कलेक्ट करने के लिए।
और काफ़ी देर सामान कलेक्ट करने के बाद हमारे पास अच्छा खासा सामान आ चुका था घर बनाने के लिए। वो सारा सामान को हमने एक चेस्ट में रख दिया। हम आपको दिखाते हैं ये चेस्ट में भी आई थिंक अच्छा खासा सामान हो चुका था, मतलब अब हमें कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी फ़िलहाल हमारे पास सामान तो था लेकिन जगह नहीं थी, मतलब जगह थी तो डस्ट से पूरी भरी हुई थी, डस्ट को क्लीन करना पड़ेगा। तो अभी जाते हम लोग डस्ट को क्लीन करने के लिए। जगह को क्लीन कर दिया था। अब हम लोग अभी फ़िलहाल सो रहे हैं। अब आप देखो एक सिनेमेटिक व्यू। उससे पहले आपको एक बात भी कहनी थी। अभी फ़िलहाल आपको मेरी वॉइस क्वालिटी थोड़ी लो लग रही होगी क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास माइक नहीं है। लेकिन हाँ, मैं फ्यूचर में जल्दी ही माइक लेने की ट्राई करूँगा। मेरी ट्राई तो मतलब जल्दी होगी, हाँ मतलब जल्दी ले ही लूँगा माइक। और अब आप देखो हमारा घर बनते हुए है। और अभी फ़िलहाल हमारा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग कर रहे थे हमारा सेकंड फ्लोर। और मैंने वीडियो को 2x की स्पीड में कर दिया है ताकि आप लोग बोर ना हो। और ये हमारा घर कंप्लीट हो चुका है। अंदर से भी मैंने सब चेस्ट और सब रख दी है। और यहाँ पे अभी बाहर की थोड़ी डेकोरेशन बाकी थी तो इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। बाहर बाहर से हम लोग थोड़ी अच्छी करेंगे डेकोरेशन ताकि घर घर को बाहर से ही देखने से अच्छा लगेगा। और ये हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दिखेंगे हमारा बेस ऊंचाई से। इतना सुकून। और आप लोग कमेंट में रेट ज़रूर करना 10 में से कितने आउट ऑफ हमें बेस के लिए दोगे।
और अभी फिलहाल आपने ऊपर से तो घर देख लिया है, अभी हम लोग दिखाएंगे हमारा घर अंदर से। अंदर से हमने क्या क्या डेकोरेशन किए है वो आपको दिखाते हैं अभी हम लोग। और ये है हमारी एंट्रेंस, वो तो आपने देख ही ली थी पहले ही। अब हमको अंदर का दिखाते हैं हम लोग। अंदर आप जाते ही आपको बहुत सारे डब्बे मिलेंगे, आई मीन चेस्ट में मिलेंगे। और यहाँ पे हमने बनाया बेडरूम और क्राफ्टिंग टेबल भी रख दिए थे। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे फर्नेस। नीचे का फ्लोर तो आपने देख लिया, अब हम लोग दिखाते हैं हमारा ऊपर का फ्लोर। ऊपर हमने ये दो नल्ले आर्मर को रख दिया। अभी तो हमारे पास डायमंड का आर्मर है तो ये यूजलेस ही होगा। और वहाँ पे 2 बेड भी प्लेस कर दिए। और यहाँ पे बनाएंगे हमारा इंचेंटमेंट टेबल, यहाँ पे हमारा डायमंड का आर्मर इंचेंटमेंट होगा। सो अभी तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नेदर पोर्टल में, क्योंकि अभी हम लोग इंचेंटमेंट करेंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो हमारा आर्मर टूट जाएगा। वहाँ पे इतने सारे मॉब हो गए इसीलिए। तो हम लोग जब माइनिंग करे थे डायमंड तब हमें थोड़े बहुत आई मीन लावा पुल दिखा जाता, वहाँ पे हमने वाटर बकेट रख दी थी। तो अभी फिलहाल चलते हैं लावा पुल पे ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए। यहाँ से ही डिग डाउन माइनिंग की थी तो यहाँ पे ही हमारे थे ऑब्सीडियन। अभी जाते हैं ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए। और ये ऑब्सीडियन हमें मिल चुके हैं, अभी इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और काफ़ी देर कलेक्ट करने के बाद हमारे पास पूरे 31 ऑब्सीडियन हो चुके थे। इतने इनफ थे नेदर पोर्टल बनाने के लिए। तो अभी चलो बनाते हैं नेदर पोर्टल थोड़ी स्टाइलिश में, मतलब थोड़ी डेकोरेशन करेंगे ताकि हमारा बेस अच्छा दिख सके। तो देखो आप हमारे नेदर पोर्टल बनते हुए। और ये नेदर पोर्टल बनाते बनाते पता नहीं क्यों ये लैंटर्न बहुत बार बार प्लेस हो जा रही थी हमसे। हाँ, और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। चलो इसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद थोड़ी डेकोरेशन भी कर लेते हैं इस पे। ऊपर स्टोन के टेल्स रखते हैं और नीचे फेंसिस रखते हैं और एक स्टोन ब्लॉक 2 स्टोन ब्लॉक रखते हैं और 3 स्टेयर रख देते हैं। और अब कंप्लीट हो चुका है हमारा नेदर पोर्टल। इसको देख के मेरे भाई ने एक ही शब्द बोला मुझे, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। 1 मिनट तूने क्या किया भाई? पहले तू मार खा तो मेरे हाथ की, सब कुछ किया तो मैंने ही है इसमें डेकोरेशन। चलो कोई बात नहीं, फालतू की बात को रखते हैं और अभी जाते हैं नेदर पोर्टल में। चलो चलते हैं नेदर पोर्टल में। ये आ चुके हैं नेदर पोर्टल में। ओ भाई क्या स्पोन मिला है भाई, सोल्सन बायो में स्पोन मिल चुका है। यहाँ से तो हमें आराम से हैप्पी घास्ट मिल जाएंगे हम लोग। उसको तो भाई इस वीडियो में हम लोग 2 घास्ट को कलेक्ट करेंगे। ये एक और मिशन हमारा मिल गया हमें। इस वीडियो में तो हम लोग हैप्पी घास्ट को कलेक्ट कर ही लेंगे और अगली वीडियो में हम लोग इसको हमारा पेट भी बनाएंगे। और अंदर आके एक दिक्कत हो चुकी थी, हमने गोल्डन के शूज़ तो पहने ही नहीं। तो क्या फिर से हम लोग चले गए हमारे घर पे। तो फिर मैंने बना लिया और भाई को भी एक दे दिया और मैंने भी पहन लिया शूज़। तो थोड़े गोल्ड भी हम लोग साथ में ले जाएंगे ताकि उन पिगलिन से हम लोग कुछ ट्रेड कर सकें। और अभी देखते हैं चेस्ट में कितने गोल्ड पड़े होंगे। और एक में से तो हमको 8 गोल्ड मिल चुके थे और दूसरी चेस्ट में भी पड़े थे 8। तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं और इसको स्मेल्ट करने के लिए रख देते हैं फर्नेस में। और ये रख दिए स्मेल्ट करने के लिए। और काफ़ी देर के बाद स्मेल्ट भी हो चुके थे। तो अब हम लोग जाएंगे फाइनली नेदर में और जाएंगे फोर्ट्रेस में बहुत सारे ब्लेज कलेक्ट करने के लिए। तो फिलहाल अभी चलते हैं नेदर में और ये आ चुके हैं नेदर पोर्टल में। तो अभी हमें ढूंढना है एक फोर्ट्रेस अच्छा सा, ताकि वहाँ से हम लोग ब्लेज कलेक्ट कर सके। तो फिर क्या, मैं और भाई चले गए एक फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। और रास्ते में हमें बोन मिल के ब्लॉक भी मिल चुके थे तो इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और रास्ते में से एक हैप्पी घास्ट भी मिल चुका है भाई हमें। भाई लिटरली इसको मिलकर क्या खुशी हुई। ये घास्ट हमें इजीली मिल गया भाई, मतलब थोड़ी दूर गए नेदर पोर्टल से था तो हमें ये घास्ट मिल चुका था। क्या खुशी और क्या नसीब था हमारा यार। और फोर्ट्रेस तो हमें नहीं मिली थी लेकिन ये लाल किला जरूर मिल गया था। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं गोल्डन ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए और लूट करने के लिए चेस्ट में से। फिर मैं और भाई चले गए लूटने के लिए। फिर हमें पहला वो गोल्डन ब्लॉक भी मिल चुका था, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। इसको कलेक्ट करते ही सारे पिगलिन हमारे ऊपर टूट पड़े थे ऐसे, मतलब सब मारने लगे थे हमको। फिर हम भी उसको मारने लगे और फाइनली ये भी थोड़े बहुत खत्म हो चुके थे। और अब हम लोग जो लूटने में जाने वाला है इनकी चेस्ट, क्योंकि इनकी चेस्ट में भी अच्छे सामान होते हैं। तो मैं और भाई चले गए चेस्ट लूटने के लिए और ये आ गए यहाँ पे। और यहाँ से हमने ये फ्लावर भी कलेक्ट कर लिया है ताकि वो पोशन बनाने के लिए काम आए। और यहाँ पे एक चेस्ट पड़ी थी तो मैं और भाई चले गए इसको लूटने के लिए। और चेस्ट में देखा तो बहुत अच्छा सामान था, मतलब हाँ
दो आर्मर ट्रिम और एक गोल्डन एप्पल और एरोस अच्छा ही सामान होता है। अच्छा सामान मिल गया था हमें यहाँ पे। और एक और गोल्ड ब्लॉक भी हमें मिल गया, तो इसको भी मैंने कलेक्ट कर लिया। गोल्ड ब्लॉक के बाजू में एक चेस्ट भी पड़ी थी, भाई ने देख ली थी। भाई लूट रहा है, उसके पहले हम लूटने जाएंगे। और चेस्ट में देखा तो बहुत अच्छा सामान मिल गया था। एक डायमंड की शवल, एक गोल्डन ब्लॉक, एरोस, बोन मिल के ब्लॉक्स, अच्छा खासा सामान मिल गया था। एक और गोल्ड ब्लॉक भी माइन कर लिया हमने। सो अभी हमने लाल किला तो लूट लिया था, तो अभी हमें ढूंढनी थी एक फोर्ट्रेस। तो अभी हम लोग, मैं और भाई चले गए फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। काफ़ी देर के बाद हमें फोर्ट्रेस तो नहीं मिली थी, लेकिन एंडरमैन का बायोम जरूर दिख गया था। तो फिर हमको आई ऑफ एंडर भी कलेक्ट करनी थी, तो हम इनको बोट में बिठा के मैं और भाई मारने लगे। इनफ आई ऑफ एंडर कलेक्ट हो गई है। अब हम लोग जाएंगे फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। और फिर फाइनली हमें फोर्ट्रेस मिल चुकी थी। तो फिर क्या, हम लोग चले गए फोर्ट्रेस के ऊपर। और ऊपर आते ही पीछे से हमको कोई मार रहा था। फिर हमने देखा तो ये जो स्केलेटन निकला, इसकी अकड़ देख रहे हो? उसको एक ही हिट में हमने पूछा दिया नीचे। सो इसको मारने के बाद हम लोग चले गए एक ब्लेज को मारने, जो सामने दिख रहा है उसको। इसको मारते मारते यहाँ पे ये काला स्केलेटन भी था भाई, मतलब बवाल मच गई थी यहाँ पे। तो फिर थोड़ी एक्सप्लोर करने के बाद हमें ब्लेज पोरर भी दिख चुका था यहाँ से। तो हम लोग साइड में से ब्लेज को मारेंगे। दो चार ब्लॉक को हम लोग माइनिंग करेंगे, ताकि हम लोग यहाँ से आराम से ब्लेज को मार सके। देख रहे हो हम कितनी इंटेलिजेंट है। तो फिर मैं और भाई ढेर सारे ब्लेज को मारने पे लग गए थे। हमारे पास इनफ ब्लेज रोड कलेक्ट हो चुके थे, तो फिर हमने ब्लेज स्पॉनर को तोड़ दिया। तो अभी फिलहाल हम लोग जाएंगे घर पे। और घर पे आते आते ये रास्ते में भी ये ब्लेज हमको अटैक करे, तो हम रास्ते में भी उनको मारने लगे थे। अभी तो फिलहाल हमने इनकी चेस्ट नहीं लूटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अटैक हो रहे थे हमारे ऊपर। तो अभी हम लोग जाने लगे घर पे। और हाँ, अभी एक काम बाकी है। अभी हमारे लिए एक और घास ढूंढना भी बाकी है, क्योंकि हमारा ये मिशन है। और फाइनली ये भी हमें मिल चुका है, तो इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। और उसके ऊपर, हमारे ऊपर इतने स्केलेटन अटैक कर रहे थे कि आप बात ही मत पूछो। एक साथ 4-5 स्केलेटन हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे। हमारा नेदर का काम कंप्लीट हो चुका था, तो अभी हम लोग जाएंगे हमारे घर पे। और ये आ चुके हैं हमारे घर पे। और अभी फिलहाल रात हो चुकी है, तो अभी तो हम लोग जाएंगे सोने के लिए। सुबह हो चुकी है, अभी सारा सामान को चेस्ट में रख देते हैं। सारा नेदर से मिला हुआ सामान को चेस्ट में रख देते हैं। सामान को तो चेस्ट में रख दिया, लेकिन अब हमें बनाना था इंचेंटमेंट टेबल। तो उसके लिए हम लोग मैं चला गया शुगर केन को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इंचेंटमेंट टेबल से हमारा आर्मर पावरफुल होगा। और जितना पावरफुल आर्मर होगा, इतना जल्दी ये वो एंडर ड्रैगन मर जाएगा। हमारी बुक्स बन के हो चुके हैं रेडी। तो अभी हम लोग करते हैं, बनाते हैं इंचेंटमेंट टेबल। और फिर इंचेंटमेंट टेबल भी बनाना बाकी रह गया था, तो इसको कंप्लीट करके हम लोग बनाते हैं इंचेंटमेंट टेबल। अभी ये थोड़ा ही बाकी है, और ये हो चुका है कंप्लीट। अभी हम लोग जाएंगे इंचेंटमेंट टेबल बनाने के लिए। तो फिर चलो बनाते हैं इंचेंटमेंट टेबल। एक डायमंड भी वेस्ट हो जाएगा, और ऑब्सीडियन तो पड़ा ही है भाई। डायमंड जाते तो बहुत दुख होता है। और ये क्राफ्टिंग टेबल में बनाते हैं इंचेंटमेंट टेबल। तो फिर चलो बन चुका है हमारा इंचेंटमेंट टेबल। तो अभी जाते हैं ऊपर और रख देते हैं इंचेंटमेंट टेबल को। तो अभी फिलहाल हमारा इंचेंटमेंट टेबल तो बन चुका है, लेकिन आर्मर को इंचेंटमेंट करने के लिए लगेगी एक्सपी, और वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो अभी बनाना पड़ेगा हमें एक एक्सपी फार्म। तो फिर क्या, चलते हैं एक्सपी फार्म बनाने के लिए। यार फिर से मजदूरी करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, चलते हैं। एक्सपी फार्म के लिए सारा सामान तो हमारे पास पड़ा ही था। कोबल स्टोन चेस्ट ऊपर सब पड़े तो थे। और जो एक्सपी फार्म हम लोग बनाएंगे, वो ओशियन में बनाएंगे, ताकि वहाँ पे ज़्यादा मॉब स्पॉन हो चुके हैं। यहाँ पे बनाएंगे एक बेसमेंट, ताकि यहाँ पे चेस्ट और ऊपर आ सके। और यहाँ पे 4x6 का मैं सोच रहा हूँ, इतना ही बनाते हैं। और नीचे 4 ब्लॉक मैं हटा दूंगा, ताकि वहाँ पे 4 चेस्ट आ जाए और 4 होपर। तो अभी चेस्ट आ चुके हैं, अभी यहाँ पे रखते हैं होपर।
ये लगाते हैं स्लेब 4। और ये स्लेब लगा चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं एक्सपी फार्म बनने के बाद। तो फाइनली हमारा एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका था और इसमें मॉब भी ढेर सारे स्पॉन हो रहे थे। अभी हम लोग फिलहाल तो जा रहे हैं एक्सपी कलेक्ट करने के लिए। ये देखो कितने सारे मॉब है। चलो इन सबको मारते हैं और एक्सपी कलेक्ट करते हैं। पूरे 2 दिन के बाद एक्सपी कलेक्ट हमारे पास पूरी 45 एक्सपी मेरे पास हो गई थी और बाइक के पास 46 एक्सपी हो चुके थे। तो अभी हमारे पास इतनी इनफ एक्सपी हो चुके हैं जिसमें हम लोग आर्मर इंचेंटमेंट कर सके। तो फिर मैं और भाई चले गए इंचेंटमेंट करने के लिए। और इंचेंटमेंट में हमको मिल तो रहे थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, अच्छे नहीं मिल रहे थे ज़्यादा मतलब। तो फिर मैं और भाई लग गए आर्मर और टूल्स को इंचेंटमेंट करने के लिए। स्वॉर्ड में तो अच्छी इंचेंटमेंट मिल गई थी। और खुशी की बात तो ये थी हमें पिकेक्स में फॉर्चून 1 मिल गया था। तो काफ़ी देर इंचेंटमेंट करने के बाद हमारा पूरा आर्मर और टूल्स होके हो चुके थे रेडी इंचेंटमेंट। और ये देखो आप इंचेंटमेंट हमारा है। पूरा आर्मर भी अच्छा खासा इंचेंटमेंट हो चुका था, सब में प्रोटेक्शन लगे थे और टूल्स भी अच्छे खासे हो गए थे इंचेंटमेंट। हाँ तो अब इंचेंटमेंट हो चुका है तो अब सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बारी है एंडर ड्रैगन को मारने जाने की। तो फिर चलो जाते हैं आई ऑफ एंडर बनाना है। हमारे चेस्ट में 16 और 8 एंडर बॉल रखे थे तो उससे हमने बना लिए आई ऑफ एंडर। और ब्लेजेस भी पड़े थे हमारे चेस्ट में, कहाँ गए पता नहीं, मिल नहीं रहे ब्लेजेस। अरे भाई रखे तो थे ना, अच्छा मिल गया। तो ये बना लिया हमने आई ऑफ एंडर। तो अभी चलते हैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। तो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। और ये बाहर आते हैं और एक फेंकते हैं एंड पल। और अभी हम लोग मिलेंगे एंड पोर्टल मिलने के बाद। और ये मिल चुका है एंड पोर्टल। ये भी हमें विलेज के पास ही मिला है, विलेज के नीचे ही एग्जैक्ट। तो अभी जाते हैं नीचे और डिग डाउन करके जाते हैं और ढूंढते हैं एंड पोर्टल। और हमें मिल चुका था एंड पोर्टल। तो फिर चलो चलते हैं एंड पोर्टल के रूम में। और फाइनली मिल चुका था एंड पोर्टल का रूम। और इस फिश को पहले मारते हैं और पोर्टल को करते हैं एक्टिवेट। भाई ये सिर्फ आवाज़ सुनो आप एक्टिवेट होने का। और ये हो चुका है एंड पोर्टल रेडी। तो अभी चलते हैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए फाइनली। और ये स्पॉन किधर हुए, अच्छा ऑब्सिडियन के ऊपर। तो फिर चलो चलते हैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। एक काम करता हूँ यहाँ से एंडर पर फेंकता हूँ। अब नहीं भाई नहीं, मर जाएंगे नीचे गिरेंगे तो। इससे अच्छा ब्लॉक से जाते हैं। अभी फेंकते हैं एंडर पर्ल को। आप पहुँच तो गए, अच्छा ठीक है पहुँच गया। और यहाँ पे आ चुके हैं एंडर ड्रैगन के पास। तो अभी हम लोग जाएंगे सारे क्रिस्टल्स फोड़ने। ट्राई बो से करते हैं लेकिन अभी बो से तो लगेंगे नहीं, हमारे निशाने इतने भी अच्छे नहीं है। तो फिर ब्लॉक से ऊपर आके ऐसे क्रिस्टल फोड़ने पड़ेंगे। तो फिर फोड़ते हैं सारे क्रिस्टल्स को। अरे भाई भाई बच गया, मुझे लगा मैं तो गया था। तो सारे क्रिस्टल फोड़ चुके थे। तो अभी हम लोग स्वॉर्ड से मारेंगे एंडर ड्रैगन को। और ये एंडर ड्रैगन को मारने के समय एंडरमैन भी बहुत परेशान कर रहे थे, तो इनसे भी मान हम लोग बचे हैं।
और ये फाइनली हमने मार दिया था एंडर ड्रैगन को। तो इसके साथ हमारी वीडियो होती है पूरी। सब हमने मिशन कंप्लीट हो चुके हैं और ये भी आ चुका है, माइनक्राफ्ट ने भी बोल दिया ऑफिशियली कि आपने सब मिशंस कंप्लीट कर दिए हैं। ओ भाई ये कितना सारा लिख के आएगा। अभी तो फिलहाल इसको स्किप ही करते हैं और सारी एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं। मैंने अकेले नहीं सारी एक्सपी कलेक्ट कर ली, भाई को नहीं दी। और अभी कलेक्ट करते हैं एंडर ड्रैगन का एग। अरे कहाँ गया? अच्छा उधर है। तो पहले 2 ब्लॉक नीचे, फिर नीचे टॉर्च रखनी पड़ेगी वरना ये आएगा भी नहीं। यहाँ पे रखते हैं टॉर्च। अच्छा हो गया कलेक्ट। तो कलेक्ट हो चुका है एंडर ड्रैगन का एग। तो अभी चलते हैं घर पे। और ये घर पे आ गए। फिलहाल अभी इस एंडर ड्रैगन के एग को रखते हैं इंचेंटमेंट टेबल पे। अच्छा लग रहा है वैसे भी, हाँ अच्छा ही लग रहा है भाई। तो अभी इसी के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। हमने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए। डायमंड का पूरा इंचेंटमेंट आर्मर, अपने लिए सुंदर सा बेस बना लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 50 लाइक, तो जल्दी जल्दी 50 लाइक कंप्लीट कर देना। और हाँ, कमेंट में हमको हमारे बेस के लिए रेट जरूर करना, 10 में से कितने आउट ऑफ दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।